नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील नावड़कर। आपका स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो में। ये वीडियो में कुछ हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि मैं फेस कर रहा हूँ नियोस स्पोर्ट सीएनजी में। गाइज, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो डेफिनेटली होता है, लेकिन बीइंग यूट्यूबर मेरा एक काम है कि आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ ताकि आप प्रॉपर आपके लिए कार सिलेक्ट कर पाए। क्योंकि क्या है ना कि कार सिलेक्ट करते हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कार मार्केट में कितनी सक्सेसफुल है। देन उसके साथ वो कार्स में वो जो कार है उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं, कुछ इश्यूज तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं जो बाकी कार ओनर्स है वो फेस कर रहे हैं। तो इस बारे में ही हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो 3 ऐसे जो इश्यूज है जो मुझे रिसेंटली फेस हुए हैं और वो 3 इश्यू के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर नियोस मैनुअल ले रहे हैं या फिर नियोस स्पोर्ट सीएनजी ले रहे हैं या फिर कोई दूसरी गाड़ी ले रहे हैं तो ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स आपको मालूम होने चाहिए। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे जो फर्स्ट इशू मुझे फेस हो रहा है वो है रैटलिंग नॉइस। इनिशियली स्टीयरिंग से भी नॉइज़ आ रहा था, देन डैशबोर्ड से आ रहा था। अभी जो नॉइज़ आ रहा है वो लेफ्ट साइड के एसी वेंट से आ रहा है या फिर वहाँ के डैशबोर्ड से आ रहा है। ये जो रैटलिंग नॉइस है वो उसका जो कंसर्न है वो ऑलरेडी मैंने शोरूम को दिखाया था, सर्विस सेंटर को दिखाया था और उन्होंने उसके बाद जो स्टीयरिंग का और जो सेंटर डैशबोर्ड है वो इशू सॉल्व करके दिया था। नाउ ये जो नॉइस है वो एसी वेंट से या फिर लेफ्ट साइड के डैशबोर्ड से आ रहा है। ये जो नॉइस आ रहा है उसका रीजंस है कि जो मेटालिक पार्ट्स रहते हैं अपने डैशबोर्ड में वो और जो प्लास्टिक है वो एक दूसरे को टकराते हैं। इसकी वजह से वो नॉइस आता है, टर 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 ऐसा नॉइस आता रहता है। वो जो कि है जो आप गाड़ी चलाते हैं वो इरिटेटिंग लगता है। ये एक बड़ा इशू है जो मुझे फेस हो रहा है और ये ऑलरेडी इशू मैंने हाईलाइट किया है हुंडई सर्विस सेंटर को और वो इशू को फर्स्ट सर्विस में ये सॉल्व करके देने वाले हैं। दोस्तों, जो सेकंड इशू है वो इशू बहुत सारे लोगों को हो रहा है और जो वो इशू है उसके ऊपर मैं तो बोलता हूँ कि हुंडई वालों ने काम ही करना चाहिए। क्योंकि ये इशू सारे लोगों को हो रहा है और इतने सारे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बोल रहे कि रिवर्स गियर ठीक से गिरता नहीं, रिवर्स गियर ठीक से गिरता नहीं या फिर अटक जाता है या फिर साउंड आ जाता है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। ओके, ये गाड़ी न्यूट्रल में है ना। उसको मैं रिवर्स गियर डालने का ट्राई करता हूँ। देखो गियर अटक रहा है गाइस। ओके, ये इशू है ना, ये इशू मैं अभी रिसेंटली फेस कर रहा हूँ। 4000 किलोमीटर से पहले ये इशू नहीं था, लेकिन आफ्टर 4000 किलोमीटर ये इशू मुझे आ रहा है। ये इशू के बारे में मैंने हुंडई सर्विस सेंटर को बोला नहीं है। वो जो फर्स्ट सर्विस है तब मैं ये इशू डेफिनेटली बोलूँगा, या फिर अगर ये इशू बढ़ता है या फिर अगर मुझे जो मेरे पास सॉल्यूशंस है वो ट्राई करके भी अगर गियर नहीं पड़ रहा तो उस केस में ये गाड़ी सर्विस सेंटर को मैं इमीडिएटली दिखाने वाला हूँ। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास है और जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये इशू के ऊपर हुंडई वाला ने काम करना चाहिए। ये जो सेकंड इशू है वो मुझे बहुत ही बिग इशू लगता है और ये इशू के ऊपर हुंडई वाला ने काम ही करना चाहिए। दोस्तों, थर्ड है इसका इंजन नॉइस। इसका जो इंजन नॉइस है ना, कुछ देर के बाद या फिर आप कह सकते हो गाड़ी हीट होने के बाद, इंजन हीट होने के बाद क्लिक 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 करके नॉइज आता है। यानी जैसे आपका टाइमिंग बेल्ट रहता है ना, जो उसका नॉइस है, टाइमिंग बेल्ट खराब होने के बाद नॉइस आपको कैसे आता है वैसा नॉइज है इंजन का आता है। बिकॉज दिस इज अ नियोस स्पोर्ट सीएनजी। ओके, और वो कम पावर जनरेट करती है। जब आप एसी चलाते हो और सीएनजी के ऊपर गाड़ी चलाते हो तभी ये नॉइस आता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल के ऊपर चलाओगे और एसी भी ऑन रहेगा तो ये नॉइस नहीं आता। जो इशू है वो मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर 500 किलोमीटर। ओके, तभी ये इशू नोटिस हुआ। तो मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर को दिखाई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने पाया कि ये सीएनजी इंजेक्टर का नॉइस है। ओके, तब नॉइस बहुत ही ज़्यादा था और तब उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने ये जो सॉल्यूशन है वो उन्होंने सीएनजी इंजेक्टर करके इंजेक्टर चेंज करके दिया। लेकिन जब मेरा 300 किलोमीटर रन हुआ, ओके, वन शॉट में, तब गाड़ी का इंजन बहुत ही उठा, तभी भी ये नॉइस मुझे रियलाइज हुआ, नोटिस हुआ। ओके, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी वो पहले नॉइस के हिसाब से ये कम थी।
ओके। और जो ये नॉइस है अभी भी है, वापस मैंने ये गाड़ी उनको दिखाई है और उन्होंने कहा है कि गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ भी इशू नहीं आएगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ये नॉइस है वो थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि ये नॉइस ओरा में मैंने देखा नहीं, बाकी नियोस CNG मैंने देखी है, वहाँ भी ये नॉइस मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, नोटिस नहीं हुआ है। ओके तो ये मैंने उनको दिखाया है, उनको लाइव सर्विस सेंटर जाके उनको गर्म गाड़ी चलाई, इंजन हीट होने दिया, उसके बाद उनको ये दिखाया कि नॉइस आ रहा है। ओके गाड़ी जब AC जब ऑटो कट होता है, ओके तभी ये नॉइस आता है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है और उनको मैंने ऑलरेडी बोला है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप 3 मंथ्स तक गाड़ी यूज़ करो, अगर आपका नॉइस और भी ज़्यादा आ रहा है, अगर आपका नॉइस बढ़ता है या फिर ऐसा ही नॉइस रहता है तो आपको हम वापस उसको करेक्ट करके देंगे, वापस उसके ऊपर वो जो इश्यू है वो रिजॉल्व करके देने वाले हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ 3 मंथ्स का, देखते हैं इसके ऊपर सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इंजन नॉइस है वो कैसे आपको आता है। अभी हमने AC ऑन रखा है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इंजन नॉइस कैसे आ रहा है। ओके गाइस AC ऑन है और अभी आप रियलाइज़ करोगे, एक 10-15 सेकंड का मैं पॉज लूँगा, आप में उसमें रियलाइज़ करोगे कि जब AC ऑटो कट होता है तब ये नॉइस आता है। ये नॉर्मल है, देखो गाइस नॉइस आया आपको, आप रियलाइज़ किया होगा कि ये नॉइस है। मैं फिर एक बार आपको ये दिखाता हूँ, मैं वेट करता हूँ। हमारी गाड़ी CNG के ऊपर है। अब हम इसका जो AC है वो उसको ऑफ करते हैं और फिर एक बार चेक करते हैं कि इंजन नॉइस वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको AC ऑफ किया, मैं अब दिखाता हूँ आपको इंजन नॉइस। दोस्तों अब देख सकते हो ये नॉर्मल नॉइस है, कुछ भी इसके ऊपर AC का लोड नहीं है और ये एक्चुअल में जो इंजन नॉइस है ना वो परफेक्ट नॉइस है, ऐसा नॉइस आना चाहिए। लेकिन जब हम AC ऑन करते हैं ना तो नॉइस डेफिनेटली चेंज होता है। और हमारी गाड़ी जो है CNG के ऊपर है, अब हम इसको पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ओके अब पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट किया, वापस मैं AC चालू करने वाला हूँ। मैंने AC भी चालू किया, अब मैं आपको इसका नॉइस एक बार वापस दिखाता हूँ। दोस्तों अब हमारी गाड़ी पेट्रोल के ऊपर है, AC चालू है। अब आप नोटिस करो वो नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो CNG के ऊपर आ रहा था। दिस इज नॉर्मल नॉइस। देखो AC ऑटो कट हो गया फिर भी नॉइस वो नहीं आ रहा। दोस्तों ये जो कुछ 3 इश्यूज थे जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी में इश्यूज आए, ओके, लेकिन जो कुछ इश्यूज है जैसे कि रिवर्स गियर का, वो तो बहुत सारे गाड़ियों में आ रहा है, उसके ऊपर हुंडई वाला ने काम करना चाहिए। जो इंजन नॉइस है जो हमें CNG के ऊपर जब गाड़ी रखते हैं और AC रहता है, वो इंजन नॉइस है वो सिर्फ मेरे गाड़ी में आ रहा है, बाकी गाड़ियों में मैंने अभी वो नोटिस नहीं किया। ओके जो रैटलिंग नॉइस है वो तो सारी गाड़ियों में रहता है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े ब्रांड के गाड़ियों में भी रहता है। लेकिन जो रैटलिंग नॉइस है और जो रिवर्स गियर का प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन जो इंजन नॉइस है उसके ऊपर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, उसको सर्विस सेंटर को ही दिखाना पड़ेगा। नाउ मैं 3 मंथ्स का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि 3 मंथ्स के बाद वो क्या मुझे सोल्यूशन देते हैं। ये 3 इशू में से अगर आप कौन सा भी इशू फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपने उसके ऊपर सोल्यूशन लिया है या फिर वो इशू आपका रिजल्व हुआ है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मुझे ये भी आपको बताना है कि मेरा जो मोटो है वो आपको इन्फॉर्म करना है, ऐसा नहीं कि सारे पॉजिटिव मैं आपको ये नियोस के बारे में बताओ। जो कुछ भी मैं करंट सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ इश्यूज, जो कुछ भी मुझे इश्यूज लग रहे हैं वो इश्यूज मैं आपको बताता रहूँगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं आपको अनबायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ। ओके सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो गिव अस अ थम्स अप and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।